फहीम सिद्दीकी सदर KUG ने। सर बताइएगा, ये जो हमला हुआ है क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये मैं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की एक नाकामी है और ये प्लान एक इन्होंने ऑपरेशन करना था KDA के हुकाम की जानिब से भी जो बताया गया था जनाब, इसके लिए बाकायदा तौर पर इंतजामिया को और पुलिस को आगाह किया गया था। वो आगाही के बावजूद अगर वहाँ पर इस नौयत का वाक़या हो जाता है और लॉ इन्फोर्समेंट के जो अहलकार हैं एजेंसीज के वो वहाँ मौजूद होते हैं, तो ये तो बेसिकली इनकी नाकामी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी है। इंक्रोचर्स इस शहर में जो है वो आपको हर जगह नजर आएंगे। जितने भी इंक्रोचर्स हैं सब इन्हीं इदारों की मदद से जो है वो इंक्रोचमेंट करते हैं, तजावुजात कायम करते हैं, कब्जे करते हैं जमीनों के ऊपर। और जब उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन होने जाता है तो इस तरह के वाकयात में किसी मीडिया पर्सन को या मीडिया की DSNG को नुकसान पहुंचाना जो है ये बेसिकली जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंतजामिया की नाकामी है। यकीनन ये वाकया जो है उस पर सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जो भी इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने ये सारी हरकत की है, पथराव किया है और उसके बाद सारी चीज पे पथराव किया, जो निकल सका वो निकल गया। और उसके बाद जब आज TV की DSNG, ये पता था कि वो DSNG है, ये उनको पता था कि एक मीडिया हाउस की DSNG है, उसके बावजूद उस पर इस तरह से लाठियां बरसाना, पत्थर बरसाना, एक कैमरामैन का जख्मी हो जाना, ये सब जो है इंतहाई तमाम तर शीशे जो है वो DSNG के तमाम तर शीशे तोड़ दिए गए हैं, तमाम तर दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, गाड़ी चलने से कासिर है, गाड़ी को धक्का मार के रिपोर्टर्स और कैमरामैन खुद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे थे, उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा, उसके बावजूद भी जो है पथराव का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से सीनियर कैमरामैन शहादत बलोच भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जी, ये सारी बात मेरे इल्म में आई है और मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जो भी इस वाक़े के जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये किया वो तो डेफिनेटली उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई होगी, आपको इस बात से इल्म होगा आपको कि जिस इलाके में ये एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर सदर आरिफ अलवी साहब के प्लॉट पर भी कब्जा हुआ है। वो कब्जा तो ये छुड़ा नहीं सके, उन्होंने जो है उल्टा जो है आज इतना बड़ा सीन शहर में क्रिएट करा दिया है और इसमें जो मीडिया को बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया। देखिए, इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बाकायदा तौर पर ये जो वो मुजाहरा करने वाले थे, जो हमला करने वाले लोग थे, इनको बाकायदा तौर पर इस तरह डाइवर्ट किया। वही बात, मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, पुलिस तो वहां से खुद जो है नाकाम रही, पुलिस तो खुद वहां से भाग गई। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमेशा भाग जाते हैं, तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बात ये है कि जब आपको पहले से पता था कि आज यहाँ पर ये कार्रवाई होनी है और KDA की जानिब से आपको बता दिया गया था, तो आपने क्या प्लानिंग की थी, इंतजामिया ने क्या प्लानिंग की थी, DC ने क्या प्लानिंग की थी, असिस्टेंट कमिश्नर ने क्या प्लानिंग की थी, SSP और DSP और इस इलाके क्यों नहीं वो जो है इस बात को यकीनी बना सके कि पुरअमन तौर पे ये सारा कुछ हो जाए। और मीडिया को खास तौर पे निशाना क्यों बनाया गया, किसने मीडिया की तरफ जो है इन इनक्रोचर्स को भेजा कि आप जाके मीडिया को निशाना बनाओ, इन सारी चीजों की तहकीकात होनी चाहिए। जनरली आप किसका फेलियर समझते हैं वैसे? देखिए, मैं जनरली तो इसे इंतजामिया का और पुलिस का फेलियर समझता हूँ, क्योंकि इस इलाके में ये कार्रवाई जो है बाकायदा प्लान करके की जा रही थी और ये बात हमारे पास पहले से मौजूद थी, मीडिया को ये बात पहले से मौजूद थी कि वहाँ पर लोग जो है वो जमा हो रहे हैं। जब हमने अपनी टीम्स को वहाँ दौड़ाया है तो वहाँ पर ये बात पहले से हमें पता थी कि वहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं, ना सिर्फ जमा हो रहे हैं बल्कि पत्थर भी जमा कर रहे हैं। तो जब आप क्या ये बात जो है वो पुलिस को नहीं पता थी, ये क्या बात जो है वो इंतजामिया को नहीं पता थी, सबको पता थी, लेकिन आपने इस वाक़े को टैगल ही सही नहीं किया। आप सही से टैकल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसी तो नोयत के वाक़यात होते हैं। तो इंतजामिया जो भी है, DC से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक और SSP से लेकर SHO तक, इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक दफा मिसाल बना दें कि जनाब ये वाक़या हुआ है, आप इसके जिम्मेदार हैं, आप देखिए आइंदा कोई भी कार्रवाई होगी ये सारे अलर्ट रहेंगे, क्योंकि ये अलर्ट नहीं थे, इसलिए जो ये वाक़या पेश आया, मीडिया को जो इसका निशाना बनना पड़ा है। फहीम, अगर तो ये मुतासिरीन होते तो आते मीडिया के सामने खुद आके अपना मौक़िफ़ रखते, अपनी बात करते, अपनी दादरसी के लिए बात करते, लेकिन आप ये नहीं समझते कि यकीनी तौर पे शरपसंद अनासिर ही होंगे जिन्होंने एक TV चैनल की वैन को जो है नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की और बल्कि नुकसान पहुंचा दिया मुकम्मल तौर पे। जी, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि ये शरपसंद हैं। इनक्रोचर वही होते हैं जो कहीं पे जो इनक्रोचमेंट करते हैं, तजावुजात कायम करते हैं। जो करता है वो गलत ही करता है, वो उसने वो काम भी गलत किया हुआ है, वो भी गैर कानूनी अमल है, और जो आज किया वो भी गैर कानूनी अमल है। लेकिन जब भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो इदारों को उसके ऊपर कार्रवाई करना होती है। पूरी पूरी बस्तियां आबाद हो गई, क्या कर रही थी उस वक्त KDA, क्या कर रही थी उस वक्त इलाका इंतजामिया, क्या कर रही थी उस वक्त इलाका पुलिस। और आज जब ये वाकया, आज जब ये प्लान करके आप वहाँ पे एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने गए हैं, तो आज क्या कर रहे थे ये सब इदारे? अब होगा क्या, ये मामला एक तवील अरसे के लिए जो है
वो एकदम जो है वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आप देखिएगा ये जो एक इंक्रोचमेंट के लिए आज गए थे, ये ऑपरेशन मुलतवी हो जाएगा, रिपोर्ट जमा हो जाएगी कि जनाब वहाँ गए थे, वहाँ कुछ नहीं कर सके, तजावुज़ात नहीं हटा सके। सदर आरिफ अलवी साहब का प्लॉट भी इसी तरह से जो है आज भी जो है वो वागुजार नहीं कराया जा सकेगा। तो ये सब सिचुएशन है, इसकी जिम्मेदार जो है वो ये पूरी इंतजामिया है, पुलिस है, और ये जाहिर है शरपसंदों को जिन्होंने भी बढ़ावा दिया वो इसके जिम्मेदार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब अपना वक्त देने